अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा जनाब, आज मैंने सोचा कि बाहर वाले रौन की आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। मेरा ख़्याल है मैंने बाहर की वीडियो पहले नहीं शेयर की है। बस कुछ ही मौसम होता है जिसमें फूल वग़ैरह होते हैं ज़्यादा। तो ये देखें कि ये हमारा ये वाला ये मैंने स्टैकिंग प्लांटर्स रखे हुए हैं। इसमें मैं सीज़नल कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। इस दफ़ा मैंने फ़्लॉक्स लगाया है। फ़्लॉक्स बहुत अच्छा, इतना मज़े का नहीं लग रहा अभी तक तो, मगर आई लव फ़्लॉक्स। इसके जो कलर्स होते हैं देखिए आप, किस कदर डिफरेंट कलर्स आपको, शेप्स, साइज़ेस, पैटर्न्स इसके अंदर मिलते हैं। सो आई रियली लव दीज फ्लावर्स। और दूसरा ये कि ये अंदर क्यारियों में जहाँ कहीं मैंने लगाए हुए हैं वहाँ ये हर साल दोबारा उगाते हैं अपने गिराए हुए सीड्स से ना। अच्छा, फिर ये हमारा कैसिया नोडोज़ा है। इसके अभी तो पत्ते गिरे हुए हैं, अब इसमें इंशाल्लाह फूल आएंगे बाहर में। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर इसके साथ डेज़ी वाइन लगा दी थी, तो इसकी भी फ्लावरिंग हो के अब ज़रा ख़त्म होने पे आई है, मगर देखें अभी भी कुछ फ्लावर्स इसके अंदर हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये मैंने सामने हमारे खाली प्लॉट है और उसको समझिए कि कैमोफ्लेज करने के लिए मैंने यहाँ पर ये गुलाब के झाड़ियाँ लगा दी हैं, गुलाब के पौधे, और ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। सो आई रियली वांट टू शो देम टू यू एज़ वेल। अच्छा, उधर से सूरज आता है तो उस तरफ ज़्यादा फूल खिलते हैं, इस तरफ कम फूल खिलते हैं। लेकिन ये देखें आप, मैं यहाँ से शुरू करूँ, ये दो तो मोतिया है, मगर ये है जी चेरी परफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत फूल है। इसका पौधा हमारे इधर कोई किसी गाड़ी ने गिरा दिया था, लेकिन ये गिरा गिरा भी अपना उग गया दोबारा माशाल्लाह से। ये एक ऑफ वाइट कलर का गुलाब है, इसके कुछ फूल खिल चुके हैं, कुछ अब कलियाँ दोबारा आई हैं। ये आई थिंक JFK, जॉन एफ कैनेडी के नाम से है। फिर एक ये है, इसकी मुझे आईडी तो नहीं पता। इसके फूल छोटे होते हैं लेकिन गुच्छों की सूरत में लगती है। देखिए कितनी सारी कलियाँ एक ही जगह पर है, खूबसूरत है, कोई खुशबू नहीं है। फिर ये हमारा, इसका नाम है, मेरे जहन से निकल गया, बहुत कॉमन गुलाब है, बहुत प्यारी फ्रूटी सी फ्रेगरेंस है, बड़े बड़े फूल आते हैं लेकिन बहुत 2-4 दिन में ही झड़ जाते हैं इसकी पत्तियाँ ना। फिर एक ये है, ये आई थिंक गोल्डन मेडेलियन है या क्या है, बहरहाल दिस इज़ ऑल्सो नो, दिस इज़ नॉट फ्रेगरेंट, बट अच्छा गुलाब है ये भी। फिर ये एक और, वही मेरे जहन में नाम आते आते जो है वो नहीं आ पा रहा है, ऑरेंज वाला। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर जो गुलाब था वो मर गया था, तो यहाँ पे मैंने ये देसी लगा दिया था। ये आगे मैं आपको दिखाती हूँ, और बहुत सारे देसी लगे हुए हैं। एक ये है हमारा, दिस इज़ आई थिंक पॉल मैकार्टनी है ये, आई थिंक यस। और एक ये भी पॉल मैकार्टनी है, ठीक है ना। तो ये, और देखिए आपके सबके पीछे की तरफ ज़्यादा फूल खिले हुए हैं, और इस तरफ मैंने दरख्त की दूसरी तरफ ये देसी गुलाब लगाए हुए हैं। यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है तो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, यहाँ पर बहुत लोग गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं। एक मिनट मैं उस तरफ से आके आपको दिखाती हूँ। हेयर, यहाँ से फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो ये गुलाब की झाड़ियाँ हैं, इनकी कुछ कटिंग्स भी मैंने नीचे लगा दी थी, वो भी चल पड़ी थी, तो ये एक बड़ी अच्छी हमारी क्यारी बन गई है। वापस आते हैं मेरे अपने गार्डन की तरफ। अंदर के भी बहुत से दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये 2 पाम लगे हुए हैं, और ये बाकी नीचे गुलाब की पूरी लाइन लगी हुई है। इनमें फ्लावरिंग माशाल्लाह फुल फ्लावरिंग पे आ गया। ये जो रेड वाला है ना, इसकी भी ये देखिए कि ये मेन पौधा है, और ये मैंने कटिंग लगाई थी और अब ये इतनी बड़ी हो गई है, पिछले साल आई थिंक या उससे पिछले साल। तो गुलाब की कटिंग्स बहुत अच्छी मेरी चल रही हैं। इसका मुझे नाम नहीं पता गुलाब का, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा और बहुत फ्रेगरेंट रोज़ है ये। इनकी क्यारियों में मैं थोड़े बहुत सीज़नल भी लगा लेती हूँ, लेकिन ये आप देखें, ये जो पेरेनियल वर्बेना है, ये सीड्स गिरा देता है और सर्दियों में ख़त्म हो जाता है, और फिर दोबारा ये निकलता है तो पूरी क्यारी भर लेता है। अब ये निकलना शुरू हो गया है। इस दफ़ा मैंने यहाँ सिनेरेरिया लगा दिया था। अच्छा, यहाँ दरख्तों के अराउंड मैंने ये जो नॉर्मल वाले, लोकल वाले जो क्या कहते हैं इसको, एमरेलिस हैं, ये लगा दिए, तो ये भी फ्लावरिंग पे आते हैं तो बहुत अच्छे। अच्छा, ये जो पिछली लाइन है, इस क्यारी और पीछे वाली क्यारी के दरमियान में, इसमें घास नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ शेड, तो मैंने यहाँ पर ये मैक्सिकन पेटूनिया इसको कहते हैं,
क्या नाम है, और दूसरा इसका नाम मुझे भूल जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो ये मैंने लगा दिए और ये बहुत अच्छे यहाँ पर चल रहे हैं। इसने इसको ना सिर्फ ये कि ग्रीन रखा हुआ है, बल्कि अब इनकी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ठीक है, पीछे जो हमारी बाउंड्री वॉल है, इसके साथ ये दो, एक ये और एक ये इस तरफ गुलाब की बेलें लगी हुई हैं। इनमें छोटे ही गुलाब आते हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखें आप, ये थोड़े थोड़े आना शुरू हुए हैं। अभी ये इंशाल्लाह भर जाएगी पूरी। ये दो लगाई हुई हैं और इनके दरमियान में जो है ये क्या कहते हैं, पिनवील फ्लावर्स हैं, लेकिन वो अभी डॉर्मेंट हैं। ये जैसे जब गुलाब ख़त्म होगा गर्मियों में तो वो फैल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये साइकिल रखी है इनकी यहाँ पर। फिर ये गुलाब, ये वाले जो दोनों गुलाब हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और ये लोकली ब्रेड गुलाब हैं। इसका नाम आई थिंक शाह फैसल है। बहुत फ्रेगरेंट, बहुत बड़ा फूल, बहुत खूबसूरत। और ये जो है वो ये छांगा साहब के दादा के नाम पर है। आई थिंक A.B. छांगा या ऐसे कुछ इसका नाम था। इसकी भी आप कली से अंदाज़ा लगाएं, बहुत बड़ा फूल होता है। अभी कुछ दिन पहले इसका भी एक फूल तोड़ कर ले गई हैं मेड्स यहाँ से। ये देखें, ये शाह फैसल में से भी बस फूल खिलता है और यहाँ पर लोग पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये फिर एक ब्रेचिकाइटन की एक वैरायटी है। इसमें अभी तक फ्लावर नहीं आया है। एसरिफोलियस, एसर की तरह के इसके पत्ते होते हैं, इसलिए इसका नाम एसरिफोलियस है। फिर ये है हमारा एक फ्लावरिंग पीच, इस पेपरमिंट। इसका एक ही फूल इस मरतबा खिला है, बट इट्स ग्रोइंग प्रिटी वेल। यहाँ पर भी ये लगे हुए हैं, क्या नाम है, एमरेलिस। ये पीछे देखें, ये इनकी फ्लावरिंग यहाँ से शुरू हो गई है। फिर ये यहाँ पर दो कनेर लगे हुए हैं और दोनों ही ये नीचे वाला डार्क पिंक है, ऊपर वाला रेड है। और ये है जनाब पिंक फूलों वाला जो गोल गोल गुच्छे नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड रोंडेलेशिया। और उससे पीछे वो सी हिबिस्कस है, ब्लैक पत्तों वाला। ये हमारा जनाब कंगी पाम, इसमें से बहुत सारे बेबीज़ निकल चुके हैं। ये जो है बटर पी नहीं स्वीट पी वाइन जो है, ये मैं लगा देती हूँ दरख्तों के अराउंड, बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए इस पर कलियाँ आ रही हैं, अभी फूल आना शुरू नहीं हुए। यहाँ भी लगाई हुई है। ये पीछे जो झाड़ी है जिसमें फूल नहीं है वो है थम्बर्जिया की, उससे पीछे ये वाइट एक्स है। वाइट एक्स में भी अब फूल आएगा इंशाल्लाह। और पीछे देखें अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये अंदर हमारे 3 वाइन्स हैं, तीनों फ्लावरिंग पर हैं इस वक्त। नीचे थम्बर्जिया ग्रैंडिफ्लोरा है, फिर सैंड पेपर वाइन है और वो येलो बैंक्सिया रोज़ है। ठीक है जी। अच्छा, इधर आएँ तो ये हमारा प्लूमेरिया अभी तक डोरमेंट है और पत्ते निकलना शुरू हो गए। ये भी एक रोज़ है, ये वही वाला है जो हमारे फ्रंट गेट पे मैंने आपको दिखाया था ना, डार्क पिंक सा। और यहाँ बिक्यारियों में मैं थोड़े थोड़े सीजनल प्लांट्स लगा देती हूँ। और बाकी ये गुलाब हैं, ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के ऊपर भी कुछ बेलें चढ़ी हुई हैं। ये आप देखिए, ये हमारी हनी शकल कितनी बड़ी हो गई और ये जब फ्लावरिंग पे आती है बाहर के मौसम में तो पूरी भर जाती है। बाकी ये दीवार के साथ कुछ हेजेस लगी हुई हैं। और इधर अगर आप आएँ, ये अंदर का थोड़ा सा ये देखिए, रूफ टॉप से ये सारी हमारी एस्पैरागस लटक रही है। और भी चंद एक पौधे हैं जो फूल निकलते हैं तो सब सही से नज़र आते हैं। और इस तरफ रूफ टॉप पे ये जो मैं आपको दिखाती हूँ बोगेनविलिया ऊपर से नज़र आ रही है। बाकी ये कुछ मिक्स पौधे हैं। यहाँ भी आपने देखा एमरेलिस लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर ये जेट्रोफा है, फिनिक्स पाम है और ये वही वाला रोज़ ऑरेंज वाला यहाँ भी एक लगा हुआ है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कलर, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और ये बहुत अच्छा पौधा है, एक दफ़ा लगा दें आप, फिर इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको रेगुलरली प्रून करते रहना पड़ता है। अब ये देखिए कितना लंबा हो गया है, तो इसको जैसे ही फ्लावरिंग ख़त्म होगी मैं इसको 3-4 फुट के ऊपर काट दूँगी। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ रह गई, ये ऊपर ये देखें, ये हमारा क्या कहते हैं, अरे ये देखिए वो जा रही है स्क्विरल, ये अंदर चली जाती हैं हमारे बाथरूम में, इसने अपना घर बनाया हुआ है। अच्छा, ये ऊपर अगर आप लोगों को फूल नज़र आ रहे हो, ये पोलोनिया का ट्री है
और बहुत खुशबू इन फूलों में होती है। ये लाइट से बिल्कुल मॉव कलर के होते हैं, लेकिन ये पुराने होकर वाइट हो जाते हैं। गिरते भी बहुत है, आज इतने नहीं गिरे हुए। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस तरह का बेल शेप्ड फ्लावर होता है और हल्का सा मॉव कलर का होता है। तो दिस इज़ इट। आगे भी कुछ पौधे हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये एल्पीनिया की एक वैरायटी है जो कि आमतौर पर नहीं मिलती, अनकॉमन चीज़ है, मगर मुझे बहुत पसंद है। एल्पीनिया, इसको क्या कहते हैं, मैं भूल गई इसका नाम। इसके अंदर बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। अब ये हो गया इस तरह से, तो अब ये बाहर में इंशाल्लाह फ्लावरिंग करेगा। सो दिस इज़ इट। ये हमारा आउटर गार्डन है। और आप एक और बात मैं आपको बताऊं, ये देखिए मैंने बहुत सारे दरख्त हम लोगों ने यानी जो लगे हुए थे उनके दरमियान में एक एक और लगाया है। बाकी लोगों ने क्या किया है कि अपने दरख्तों को काटा हुआ है, काट कर शॉर्ट किया हुआ है, या कुछ लोगों ने बिल्कुल ही दरख्त ख़त्म किए हुए हैं, ये देखिए। और ये जिन्होंने दरख्त नहीं लगाए हुए ना, ये अपनी गाड़ियाँ ये हमारी घास पे खड़ी करते हैं यहाँ पर और इस घास को ख़राब करते हैं। ये 2-3 घर जो हैं पीछे वाले, तो और कहें तो बहुत नाराज़ होते हैं कि आपने क्यों कह दिया हमें, आपको ज़रा सी वो नहीं है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल ये है जनाब। अच्छा, ये इसमें मैंने बहुत सारी ये भी लगाई हुई थी, ये यूफोरबिया, जो जिसको लाल झाड़ी हमारे यहाँ कॉमनली कहते हैं, लेकिन इसके कुछ पौधे ख़त्म हो गए। अब ये एक ही रह गया है, ये ग्रीन के अंदर बीच में रेड, बहुत ही प्यारा लगता है। सो दिस इज़ इट, होप यू एंजॉयड, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।